हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा और साथ दोस्तों बता दूं, जो आपका एनटीपीसी सीबीटी 1 का रिवाइज रिजल्ट है दोस्तों, वो पता ही होगा आपका आ चुका है। तो दोस्तों, जिन बच्चों को पहले आपका सिलेक्शन नहीं हुआ था, उसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं आपके जिनका इस बार सिलेक्शन हो गया है। तो दोस्तों, उनके सिलेक्शन का फायदा तभी होगा जब वो आपका CB2 एग्जाम निकालें। तो देखिए दोस्तों, मैक्सिमम अगर देखा जाए तो आपका पूरा अप्रैल यानी कि 30 दिन का समय लगा आपके पास बचा हुआ है एग्जाम की तैयारी करने के लिए, अगर आपने पहले से तैयारी नहीं की होगी तो उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि बच्चे को 30 दिनों में आप कैसे तैयारी करें। और दोस्तों, साथ ही बता दो, जिनका CB2 में पहले ही हो चुका है तो दोस्तों उनके लिए हमारे चैनल पर 40 डेज स्टडी प्लान चल रहा है। ये चीज़ आपको पता ही होगी, जो हमारी लगातार वीडियो देखते हैं उनको पता होगा। यहाँ पर दोस्तों क्या है, यहाँ पर आपको 22 मार्च से लेकर 30 अप्रैल तक डेली एक प्लान दिया जाता है और दोस्तों वो आपको पढ़ना होता है डेली। ठीक है, तो इस तरह दोस्तों अगर आपने पूरा 4 दिन का प्लान फॉलो कर लिया तो 100% आपका CB2 एग्जाम निकल जाएगा। अब दोस्तों बात करने वाले हैं जो बच्चों को 30 दिनों में जिनका इस बार रिवाइज रिजल्ट में हुआ है वो कैसे तैयारी करें। क्योंकि दोस्तों जो इसका एग्जाम में लेवल 6 की बात करें तो वो आपका मई में प्रस्तावित है। और फिर उनके बीच में 4-5 दिन का गैप हो सकता है, 4 दिन का हो, 5 दिन का हो, 7 दिन का हो। ठीक है, तो दोस्तों आप मई मान के अपनी तैयारी करते रहिए, यानी कि मान चलो कि आपका एग्जाम जो 1 मई को है तो उसी हिसाब से आपको 30 दिन में तैयारी करनी है। यानी मई में जितना भी आपको समय मिलेगा उसमें केवल करना है आपको रिवीजन, और कुछ भी नया आपको नहीं पढ़ना है। तो उसी के बारे में बताने वाले हैं आपको कि कैसे 30 दिन में तैयारी करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले दोस्तों बता दूं, सिलेबस पता ही होगा आपको कि 3 पार्टों में आपको डिवाइड होता है। जहां पर दोस्तों गणित आएगा, आपका रीजनिंग आएगी और साथ ही आपका जीके। दोस्तों गणित और रीजनिंग 35 क्वेश्चन आपके आते हैं, रीजनिंग 35 आते हैं, गणित में 35 और साथ में 50 क्वेश्चन आपके जीके से आते हैं। लेकिन दोस्तों कभी कभी क्या होता है आपका, अगर जीके के 45 क्वेश्चन आ जाएंगे तो 2-4 क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा है वो आप गणित रीजनिंग में आपको पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। तो यानी टोटल आपके 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स के, एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का होगा। और साथ ही 1/3 होगी नेगेटिव मार्किंग, यानी अगर आपने 3 क्वेश्चन गलत कर दिया तो जो एक सही क्वेश्चन है वो आपका काट लिया जाएगा। और साथ ही दोस्तों 90 मिनट का आपको समय दिया जाएगा पेपर में सॉल्व करने के लिए। अब दोस्तों बात करते करते हैं कि किस तरह से तैयारी करनी, कौन सी बुक आपको पढ़नी चाहिए। पहले दोस्तों बता दूंगा आपको, दोस्तों कहीं से भी आपको किसी भी यूट्यूब चैनल से पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे बोलता हूँ मेरे चैनल से मत पढ़ो, क्योंकि इतना समय आपके पास नहीं बचा हुआ है कि यूट्यूब पर जाकर आप वीडियो देखो लगातार 8-10 घंटे, तो उस तरह से आप अपनी तैयारी नहीं कर पाओगे। तो आपको दोस्तों बुक्स से पढ़ाई करनी होगी। और कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है दोस्तों वो मैं आपको बताता हूँ पूरी लिस्ट। पहले दोस्तों बात करते हैं हम गणित के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों एक बुक पढ़नी है आपको SD यादव की, SD यादव। लेकिन दोस्तों इस बुक में कमी क्या है, देखिए कुछ चैप्टर जैसे आपका सांख्यिकी हो गया, इसमें नहीं दे रखा है। तो इन चैप्टर में दोस्तों क्या काम करना है आपको, एक बुक आपको याद होगा जो आपका NTPC CBT 1 में पेपर हुए थे, CBT 1 के क्वेश्चन पेपर आपको सारे सॉल्व करने हैं, क्वेश्चन पेपर। उससे दोस्तों क्या होगा, इस बुक में पढ़ के जो भी चीज़ आपकी छूट जाएगी वो इससे आपकी कवर हो जाएगी। ठीक है, और इसके दोस्तों कौन सी बुक आपको लेनी है दोस्तों, इसके लिए लेनी है आपको प्लेटफॉर्म की बुक। प्लेटफॉर्म एक बुक आई है मार्केट में, वहाँ पर आपका है कि 2600 प्लस क्वेश्चन करके। ये दोस्तों आप अगर जाओगे किसी वेबसाइट पर वहाँ भी आपको मिल जाएगी, अमेजोन फ्लिपकार्ट मिल जाएगी, जहाँ से मन हो वहाँ से आप खरीद सकते हो या किसी शॉप पर जाकर खरीद सकते हो। ठीक है, इससे दोस्तों सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। तो ये दोस्तों काम करना है आपको करते लिए। और लेकिन साथ दोस्तों एक चीज़ बता दूंगा आपको, जैसे मान लो आप SDR पढ़ रहे हो सॉरी, ठीक है, अगर मान लो आप SDR पढ़ रहे हो तो यहाँ पर दोस्तों सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं करने हैं, क्योंकि इतना समय आपके पास नहीं बचा हुआ है। जैसे मान लो आप पढ़ रहे हो परसेंटेज, तो परसेंटेज मान लो एक टाइप के जो क्वेश्चन है आपके 20 क्वेश्चन है मान लो एक टाइप के, तो दोस्तों आपको 20 क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने हैं, इसमें 4-5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, फिर अगले टाइप पे आपको चले जाना है। तो इस तरह से दोस्तों आपको पढ़ना है। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों। इसी बता दूंगा आपको, एक वीडियो में ऑलरेडी बनाया हुआ अलग से, उसमें बताया हुआ कितने मतलब किस चैप्टर से आपको कितने क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं, उसको एक बार जाकर आप जरूर देखें। अब दोस्तों बात करते हैं आपके रीजनिंग की। यहाँ पर दोस्तों जो इच्छा हो आपकी, देखिए पहले अब बता दूंगा कि जो रीजनिंग पूछी जाती है दोस्तों, वहाँ पर आपकी वर्बल और साथ में लॉजिकल रीजनिंग आपकी पूछी जाती है। नॉन वर्बल दोस्तों आपको NTPC के सिलेबस में आपकी नहीं है, तो वो आपकी नहीं पूछी जाएगी। तो इसके लिए दोस्तों जो भी बुक आपके पास हो उस बुक से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, जो भी बुक आपके पास हो प्रैक्टिस। और साथ ही आपका जो CBT में क्वेश्चन पेपर पूछे गए हैं उनसे भी आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, वो भी आप प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन का ले सकते हो या किसी और पब्लिकेशन का हो उसको पढ़ सकते हो। ठीक है, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। तो दोस्तों ये बात होगी रीजनिंग की। अब दोस्तों बात आते हैं जीके GS में, जीके में। तो दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, दोस्तों सबसे बता दूंगा करंट अफेयर के लिए कि करंट अफेयर आपको कब से कब तक तैयार करना है। तो दोस्तों मैं आपसे बोलूँगा कि आपको 1 मार्च 2021 से लेकर
और जब आपका एग्जाम होता है, यानी कि मान लो एग्जाम आपका 1 मई से स्टार्ट है, तो ये मान चलो कम से कम आपको एग्जाम से 20-25 दिन पहले तक, यानी कि मान चलो 5 से 10 अप्रैल तक का करंट अफेयर जो आपको अच्छे से अपना तैयार करना है, 5 से 10 अप्रैल तक का, ठीक है, इतना आपको तैयार करना है, लगभग 12-13 महीने का आपका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इतना काम करना है करंट अफेयर के लिए। अब देखिए बात होती है बुक कौन सी पढ़नी है, तो दोस्तों सबसे बढ़िया बुक जो होती है करंट अफेयर के लिए दोस्तों वो होती है आपकी स्पीडी की बुक, रेलवे के लिए, इसको पढ़ सकते हो। लेकिन क्या होता है दोस्तों, कुछ बच्चों को ये बुक आपकी बोरिंग लगती है, तो इसलिए क्या काम करना है दोस्तों, एक बुक मार्केट में और आई हुई है प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन की, उसको भी चाहो तो आप पढ़ सकते हो। इन दोनों से आपको एक बुक पढ़नी, दोनों आपको नहीं पढ़नी है, और साथ ही दोनों में आपको MCQ भी मिल जाते हैं, ठीक है, जो इच्छा हो दोनों में से आप पढ़ सकते हो। और दोस्तों एक बुक को पढ़ो कम से कम 3-4 बार करंट अफेयर के लिए, ठीक है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं आपका कंप्यूटर की, क्योंकि दोस्तों 2-3 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर से भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगर आपने कंप्यूटर पहले से पढ़ रखा है तो दोस्तों कहीं से भी कोई बुक पढ़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन जो आते हैं कंप्यूटर को बेसिक आते हैं। अगर मान लो कंप्यूटर आपने पहले कभी नहीं पढ़ा है तो उससे एक बुक आती है इसके लिए, अरेंज पब्लिकेशन की पतली सी बुक आती है, उसको आप पढ़ सकते हो चाहो तो, ठीक है। वैसे 2 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन तो आप कराओगे, इतना थोड़ा बहुत तो आपको बेसिक नॉलेज होगी, ठीक है। ये आप बात होगी कंप्यूटर की। अब दोस्तों बात करते हैं GK GS की, यानी दोस्तों इसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, जनरल साइंस, ये सब दोस्तों इसमें आपका आ जाएगा, स्टडी GK, स्पोर्ट्स। तो दोस्तों इसके लिए पढ़नी है बुक आपको लूसेंट की, लूसेंट GK, इतना दोस्तों कर दोगे। उसके बाद इस बुक को भी दोस्तों कम से कम आपको 4 से 5 बार पढ़ना है, ठीक है, अच्छे से अपने तैयारी करनी है। और साथ दोस्तों एक काम आपको और करना है इसके लिए, कि दोस्तों एक बुक मार्केट में आपकी और आई है प्लेटफॉर्म की, वो दोस्तों क्या है, उसमें दोस्तों दे रखे हैं आपके 3500 प्लस क्वेश्चन दे रखे हैं, जो कि आपका NTPC CBT 1 में पूछे गए हैं। और साथ ही दोस्तों इन क्वेश्चनों का आपका एक्सप्लेन भी कर रखा है। अगर आपने पूरी बुक को अच्छे से पढ़ लिया तो कम से कम आपके 10-12 हज़ार क्वेश्चन जो आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है। पहले इस बुक को पढ़े, फिर आपको इससे प्रैक्टिस आप कर सकते हो। तो इतना काम करना GK GS में। और दोस्तों कम से कम आपको मांग चलो 10 घंटे की आपको कम से कम पढ़ाई करनी होगी, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। अब देख पढ़ाई कैसे करनी है तो बताता हूँ मैं आपको। जैसे मान लो आपका एक तो गणित पढ़ना, आपको एक पढ़ना है आपको रीजनिंग, एक पढ़ना है आपको करंट अफेयर, और साथ में कंप्यूटर इसी में ऐड कर दो आप, और एक दोस्तों पढ़ना है आपको GK। तो देखिए दोस्तों कम से कम आपको 2 घंटे पढ़ना है डेली, ठीक है, और 2 घंटे कम से कम पढ़ना है आपको रीजनिंग, और करंट अफेयर प्लस कंप्यूटर दोस्तों ये पढ़ना है आपको कम से कम आपको 1.5 घंटे 30 दिनों में, ठीक है। और कम से कम 2 घंटे पढ़ना है आपको GK, तो 6-7.5 घंटे आपका हो गया। और दोस्तों बचा आपको 2.5 घंटे, उसमें दोस्तों करना है आपको प्रैक्टिस 2.5 घंटे में। जैसे दोस्तों आप GK प्रैक्टिस कर सकते हो, रीजनिंग की, गणित की, वो काम आपको करना है, यानी कम से कम आपको 10 घंटे तो पढ़ाई करनी ही होगी अच्छे से, ठीक है। लेकिन तो पढ़ाई करनी है आपको बुक से, मैं फिर बोल रहा हूँ आपसे, बुक से पढ़ना है आपको, किसी भी यूट्यूब चैनल से नहीं पढ़ना। मैं बोलता हूँ मेरे चैनल से मत पढ़ो, ठीक है, केवल बुक से आप पढ़ाई करो। तो दोस्तों ये पूरी रणनीति आपकी होगी 30 दिन की। अगर दोस्तों कोई आपका सवाल हो तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।